नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू जियोग्राफी का जो पूरा पार्ट हम कर रहे हैं उसका आज ये 12वां सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला कथन दिया गया है, भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिससे यह देश विश्व में 10वें स्थान पर है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, इस तरह से जो प्रश्न होते हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न होते हैं, अगर आप इनको समझना चाहिए तो एक ही प्रश्न में आपको तीन तीन वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के मिल जाएंगे, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे मतलब 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है। और अगर कुल मिला के आप देखें तो ये 50 से ज़्यादा प्रश्न आपके एक सेशन में कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो उपरोक्त सभी कथन सही हैं। पहला कथन जो दिया गया है कि भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं, जिससे यह देश विश्व में किसने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है। और यहाँ पे लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व में फूलों के पौधों का कितना है, 6% है। और भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, tropical evergreen forests are founded in area that receive more than 200 centimeter of the rainfall. Statement second is, the height of tree in these forests is 60 meter or more. Statement 3 is, teak and sal are the major tree species in these forests. अब इसमें आपको बताना है above statement is are correct। तो यहाँ पे देखिए, इन वनों में सागौन और साल जो होते हैं वो प्रमुख जो वृक्ष की प्रजातियां होती हैं, ये इसकी नहीं होती हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तीसरा गलत क्यों है? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और इन वनों में वृक्षों की ऊंचाई कितनी होती है, 60 मीटर या उससे अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1 और 2 सही होगा, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। दूसरा कथन है, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तीसरा स्टेटमेंट है, इन वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे, ये जो है, ट्री इन दीज फॉरेस्ट डू नॉट सेट देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई समर सीजन, ये गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1 और 2। तीसरा गलत क्यों है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है, और ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और इन वनों में वृक्ष जो होते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, इसलिए ये कथन 3 क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कटीले वन तथा झाड़ियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, इन वनों में अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी मुख्य पादप प्रजातियां हैं। और तीसरा स्टेटमेंट है, इन क्षेत्रों में ऊंट, जंगली गधा, चूहे और खरगोश जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कटीले वन तथा झाड़ियाँ उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और इन वनों में अकासिया है, खजूर है, यूफोरबिया है तथा नागफनी के है, ये मुख्य पादप प्रजातियां हैं। और इन क्षेत्रों में ऊंट, जंगली गधा, चूहे, खरगोश जैसे जानवर पाए जाते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया, पर्वतीय वनों में ऊंचाई के साथ वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। दूसरा कथन है, 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा कथन है, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़ और देवदार प्रमुख है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 गलत होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तीसरा गलत क्यों है? तो पर्वतीय वनों में ऊंचाई के साथ वनस्पति में अंतर दिखाई देता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर की ऊंचाई पर चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पर्वतीय वनों में ऊंचाई के साथ वनस्पति में परिवर्तन होता है। और दूसरा कथन है, 1500 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़,
देवदार, स्प्रूस और सीडर पाए जाते हैं। और 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्षों का विस्तार सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष नहीं, वहाँ पे अल्पाइन मिलते हैं, तो तीसरा गलत होगा। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष नहीं बल्कि अल्पाइन वनस्पतियां और घास के मैदान पाए जाते हैं। सो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली फाउंडेड इन द एरिया where there are tidal current. Statement 2 is Sundari tree, coconut and palm are the main species of the mangrove forest. And statement 3 is mangrove forest are mainly founded in the foothills of the Himalaya. अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, मैंग्रोव वन मुख्य रूप से हिमालय की तराई क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत होगा। 1 and 2 ओनली इज करेक्ट। मैंग्रोव वन जो होते हैं मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों, विशेष रूप से डेल्टा क्षेत्र जैसे कि सुंदरबन में पाए जाते हैं, न कि हिमालय के तराई क्षेत्र में। तो केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में मछलियों की 2546 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो विश्व का लगभग कितना है, 12% है। और हाथी मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के जंगलों में पाए जाते हैं। तीसरा है, एक सींग वाला गैंडा असम और पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। देखिए, एलिफेंट्स आर मेनली फाउंडेड इन द फॉरेस्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, ये तो सही नहीं होगा, आप जानते हैं, क्योंकि एलिफेंट जो हैं वो मेनली साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। तो 2 गलत होगा, 1 और 3 सही होगा। तो हाथी मुख्य रूप से असम, कर्नाटक, केरल और उष्ण कटिबंधीय और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं, न कि राजस्थान और गुजरात। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, औषधीय पौधों में सर्पगंधा केवल भारत में ही पाया जाता है और यह रक्तचाप के उपचार के लिए प्रयोग होता है। दूसरा कथन है, अर्जुन के पत्तों का रस कान के दर्द के इलाज में उपयोगी होता है। और तीसरा कथन है, जामुन के बीज के का चूर्ण जो है मधुमेह के उपचार में सहायक होता है। कौन सा सही है? तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। तो औषधीय पौधों के उपयोग के लिए सही है, जैसा कि आयुर्वेद में वर्णित है ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इंटैक्ट इन 1972। और स्टेटमेंट सेकंड इज इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ लायन एंड टाइगर आर फाउंड। एंड स्टेटमेंट 3 इज स्नो लेपर्ड इज मेनली फाउंडेड इन द फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, हिम तेंदुआ मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के जंगलों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। जहां बर्फ होगी वहीं मिलेगा। तो केवल 1 और 2 सही होगा। हिम तेंदुआ मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, न कि पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आप इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज देयर आर अबाउट 2000 बर्ड स्पीसीज फाउंडेड इन इंडिया वेयर इज 13% ऑफ द वर्ल्ड। स्टेटमेंट 2 इज इंडियन लायंस आर मेनली फाउंडेड इन रणथंबोर इन राजस्थान। एंड स्टेटमेंट 3 इज वाइल्ड एसेस आर मेनली फाउंडेड इन रन ऑफ कच्छ। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, यहाँ पे भारतीय शेर मुख्य रूप से राजस्थान के रणथंबोर में नहीं, वो कहाँ पाए जाते हैं, गिर में पाए जाते हैं, गुजरात में। तो यहाँ पे 1 और 3 सही होगा। तो भारतीय शेर मुख्य रूप से गुजरात के गिर में पाए जाते हैं, न कि राजस्थान के रणथंबोर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज द रेड पांडा इज फाउंड मेनली इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड द हिमालयन रीजन। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द याक इज फाउंड इन स्नो height of the Ladakh. And statement third is the Indian buffalo is found mainly in the forest of the western घाट। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, भारतीय भैंसा मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के जंगलों में नहीं पाया जाता है, केवल 1 और 2 सही होगा। भारतीय भैंसा मुख्य रूप से असम और छत्तीसगढ़ के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज तुलसी इज मेनली यूज्ड इन मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ। स्टेटमेंट 2 इज acacia gum is used to increase physical strength. And statement third is neem is used only the cosmetic। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए, नीम का उपयोग केवल सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 गलत होगा, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। तो नीम का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के साथ साथ औषधीय और जैविक कीटनाशकों के भी रूप में किया जाता है। तो केवल 1 और 2।
यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, द एनिमल फाउंड इन द हिमालयन रीजन आर स्पेशली अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन कोल्ड एनवायरमेंट्स। स्टेटमेंट सेकंड है, द तिब्बतियन स्टैग, भारल एंड कियांग आर टाइपिकली एनिमल्स ऑफ द हिमालयन रीजन। एंड स्टेटमेंट 3 इज द स्लो लेपर्ड इज फाउंड इन द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो फिर वही हिम तेंदुआ जो है गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में तो नहीं पाया जाता है ना, तो एक और दो सही होगा। हिम तेंदुआ मुख्य रूप से हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, न कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में। क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, औषधीय पौधों की लगभग 2000 प्रजातियां आयुर्वेद में वर्णित हैं। और दूसरा कथन दिया गया है, विश्व संरक्षण संघ की लाल सूची में भारत के 352 पौधों को संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है, इनमें से 52 पौधे अति संकटग्रस्त श्रेणी में आते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो यहाँ दिए गए हैं ये बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरा है, इन वनों में साल और सागौन प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, इन वनों में आबनूस, महोगनी और रबर के वृक्ष पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और वहाँ के वृक्ष क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया ना साल और सागौन, ये इनकी प्रमुख वृक्ष की प्रजातियां नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 और 3। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में आबनूस, महोगनी, रबर के वृक्ष प्रमुख हैं, जबकि साल, सागौन जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों की प्रजातियां हैं। ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीजें ही हमें समझनी होती हैं, उनको याद करना होता है कि प्रश्न हमसे गलत ना होने पाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। दूसरा है, ये वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तीसरा है, इन वनों में वृक्ष पूरे वर्ष जो है हरे भरे रहते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है, तो मतलब जो वृक्ष होंगे पूरे साल हरे भरे कैसे रह सकते हैं, है ना। तो तीसरा गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों के जो वृक्ष होते हैं शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए वो पूरे वर्ष हरे भरे नहीं होते हैं। तो 1 और 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कटीले वन और झाड़ियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। दूसरा है, नागफनी, यूफोर्बिया और खजूर इन वनों की प्रमुख वनस्पतियां हैं। तीसरा है, ये वन मुख्य रूप से हिमालय की तराई क्षेत्रों या भागों में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो जो कटीले वन होते हैं वो हिमालय की तराई क्षेत्र या जो दलदली क्षेत्र होता है हिमालय का, वहाँ नहीं पाए जाते हैं। 1 और 2 सही होगा। कटीले वन और झाड़ियाँ मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि हिमालय की तराई क्षेत्रों में। 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड एट एल्टीट्यूड अबाउट 1000 मीटर। स्टेटमेंट सेकंड इज 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर शंकुधारी वृक्ष प्रमुख होते हैं। और स्टेटमेंट थर्ड दिया गया है, 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ओक और चेस्टनट के वृक्ष पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए ओक एंड चेस्टनट ट्री आर फाउंडेड एट एल्टीट्यूड अब 100 मीटर नहीं होगा। यहाँ पे फिर अल्पाइन और अल्पाइन के जो घास के मैदान होंगे वहाँ पाए जाएंगे। तो 1 और 2 करेक्ट होगा। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति और घास के मैदान पाए जाते हैं, न कि ओक और चेस्टनट के। इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज मैंग्रोव फॉरेस्ट आर मेनली फाउंडेड इन द कोस्टल एरिया वेयर there is tidal flow. And statement second is the Sundari tree is the main tree founded in the mangrove forest. And statement 3 is these forests are mainly founded in the western घाट। आपको बताना है कौन सा सही है। तो ये वन मुख्य रूप से पश्चिमी घाट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेनली सुंदरबन के जो डेल्टा होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। तो केवल 1 और 2 सही होगा। तो मैंग्रोव वन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी और कृष्णा के जो डेल्टा क्षेत्र हैं वहाँ पाए जाते हैं, न कि पश्चिमी घाट पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 20 क्वेश्चन की सीरीज थी ये कंप्लीट हुई। तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बाकी वीडियो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए थैंक यू।